अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे बन जाओगे तो लोग आपका फायदा उठाने लगेंगे। याद रखना, अगर कोई आपके जज्बातों की कदर नहीं करता तो उसके पीछे पागल हो जाना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफी है। इतना भरोसा खुद पर रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा और रोएगा। मुझे उन लोगों की कोई जरूरत नहीं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ रहते हैं। मैं तो खुश हूं उस परमात्मा के साथ जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मेरे साथ रहता है। अगर कोई सच्चा अपना हो तो वह आईने जैसा होना चाहिए जो सिर्फ हमारी खुशी में नहीं बल्कि दुख में भी हमारे साथ आंसू बहाए। भरोसा एक ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं बनती। एक बार टूट जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता। इसलिए रिश्तों में विश्वास को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी है। अगर थोड़ा सा झुकने से कोई रिश्ता टूटने से बच सकता है तो झुक जाना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की सच्ची परवाह होती है। स्नेह और विनम्रता ही वे धागे हैं अंदर तो जो रिश्तों को मजबूती से बांधे रखते हैं। जीवन में हमने बहुत से कसूर किए होंगे, लेकिन यह भी सच है कि सजा ज्यादातर तब मिली जब हम बेकसूर थे। यह दुनिया तर्क से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से चलती है। लोग अपनी गलतियां कभी नहीं देखते, क्योंकि अपनी भूल स्वीकार करना सबसे मुश्किल काम होता है। इंसान की कदर सिर्फ जरूरत के वक्त ही होती है। बिना जरूरत के लोग मोमबत्ती तक नहीं जलाते। इंसान की इज्जत की बात तो बहुत दूर है। इसीलिए अर्जुन, अपना सम्मान किसी की जरूरत पर कभी मत टिकाओ। अपनी आत्मा की ज्योति खुद जलाओ ताकि किसी और की स्वीकृति की मोहताज न रहना पड़े। अपनों से इतनी दूरी मत बनाओ कि दरवाजा खुला हो फिर भी तुम्हें खटखटाना पड़े। हवा में सुनी बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें तो अपने कर्म ऐसे करो कि तुम्हारी छवि अमर हो जाए। अपनों के ताने और गैरों की बातें अक्सर दिल में चुभ जाती हैं, लेकिन मीठे लोगों से सीखा कि कड़वे लोग ही ज्यादातर सच्चे होते हैं। देर से ही सही, लेकिन समझ आ गया, हम हर किसी के लिए उतने खास नहीं होते जितना हम सोचते थे। जब समय खराब होता है तो सुकून देने वाले भी दर्द देने लगते हैं। खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है तुम्हारी मानसिक ताकत मजबूत हो। सच्चा लगाव व्यवहार से पता चलता है, न कि सिर्फ चेहरे की खूबसूरती से। जिंदगी का असली सार यही है, दूसरों पर निर्भर मत रहो। सत्य, कर्म और धैर्य को अपना आधार बनाओ। यह दुनिया जितनी जटिल है, तुम्हारी सरलता ही तुम्हें सबसे खास बनाएगी। बैठकर किसी चीज की सिर्फ प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होता। जैसे नदी की लहरों से लड़ना पड़ता है, धारा से टकराना पड़ता है, वैसे ही जीवन के हर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जब ऊपर वाला कुछ लेता है तो यह मत सोचना कि वह सजा दे रहा है। हो सकता है वह तुम्हारे हाथ खाली कर रहा हो ताकि उनमें कुछ और बेहतर रख सके। कर्म वही सही नहीं होता जिसका नतीजा हमेशा सुखद हो। सही कर्म वह है जिसका इरादा कभी गलत न हो। जीवन में कोई भी इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता। समय, हालात और लोग सबको बदल देते हैं। बस ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वह कभी निराश नहीं करेगा। दूसरों को दोष देने या दुनिया को बुरा कहने से पहले समझ लो, हर इंसान किसी न किसी सहारे की तलाश में है। जब सब खुद के लिए सहारा ढूंढ रहे हों तो तुम किसके भरोसे की उम्मीद करोगे? अपनी ताकत खुद बनो। दूसरों से कम उम्मीद रखो, खुद पर ज्यादा भरोसा करो। यही हर मुश्किल से निकलने की असली कुंजी है। और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब तक मन खुश है हर चीज सुंदर लगती है। एक बूंद भी तब बारिश जैसी लग सकती है, लेकिन जब मन अशांत हो जाता है तो सब कुछ व्यर्थ सा लगने लगता है। वो अहंकार नहीं, वो बस दर्द है जो हमें अंधा कर देता है। जो गलती हो चुकी है उसे बार बार दोहराना खुद से भी धोखा है और अपनों से भी। दोस्ती का मतलब साथ निभाना होता है। अगर जरूरत के वक्त दोस्त ही ना हो तो तन्हाई किस काम की? और जब रिश्ते इतने बिगड़ जाएं कि मनाने की जगह भी ना बचे, तो फिर उस ईश्वर से क्या मांगना जो उन रिश्तों में मिठास ना लौटा सके। मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन अगर उस रास्ते पर अपने ही साथ न चलें तो वो जीत अधूरी सी लगती है। क्योंकि सफलता की असली खुशी अपनों की आंखों में चमकती है, तालियों की गूंज में नहीं। हम इंसान भी कितने अजीब हैं। पुराने निशान सहेजते हैं, टूटे खत रखते हैं, भरे हुए गिफ्ट नहीं फेंकते, लेकिन रिश्तों को खो देते हैं। जिन्हें हर दिन थाम लेना चाहिए था, उन्हें धीरे धीरे खुद से दूर कर देते हैं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं कमाना एक अलग ही हुनर है। दुआ वही काम आती है जहां पैसा थम जाता है, और भाग्य उससे आगे बढ़ता है जहां धन रुक जाता है। इसलिए दिल जीतो, लेन
देन नहीं। घर की स्त्री अगर समझदार न हो तो घर बिखर सकता है, लेकिन अगर पुरुष में सहनशीलता और विवेक न हो तो घर का माहौल धीरे धीरे घुटन बन जाता है। रिश्ते बराबरी से चलते हैं, समझदारी एक तरफा नहीं होती। जिस स्त्री अगर पुरुष में सहनशीलता, बहुत से लोग सामने मुस्कुराते हैं और जाते ही बुराइयां शुरू कर देते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है, यहां अच्छाई की तारीफ कम और छोटी सी कमी की आलोचना ज्यादा होती है। इसलिए हर किसी को खुश रखने की कोशिश छोड़ दो। खुद को सच्चा रखने में ही असली सुकून है। खुश रहना एक आदत है जिसे सीखना पड़ता है। अगर नहीं सीखी तो उदासी धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाती है। कोई अगर कहे कि तुम बदल गए हो तो समझ लो तुमने बस वो काम बंद कर दिए हैं जो से तुम्हारी आदत लग चुकी थी। अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस करते हैं, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं, आत्मीयता नहीं समझते। यह कहानी तुम्हारी अपनी है। इसे जैसा लिखोगे वैसा ही इतिहास बनेगा। इसलिए इसे कमाल से लिखो, आत्मविश्वास से लिखो और सच्चाई से लिखो, क्योंकि अंत में तुम्हारा जीवन तुम्हारी ही रचना है। कुछ लोग अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ रिश्ते बचाने की कोशिश में अपनी कदर ही खो बैठते हैं। लेकिन याद रखो, जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं। जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब फैसला करना पड़ता है, आत्मसम्मान बचाना है या ऐसे रिश्ते को जो सिर्फ तुम्हारी सहनशीलता पर टिका हो। सही फैसला वही है जो तुम्हें खुद के प्रति सच्चा रखे। समाज का यही कड़वा सच है। एक स्त्री को उसके चरित्र से परखा जाता है और एक पुरुष को उसकी जेब में पड़े पैसों से। लेकिन जो इन सीमित परिभाषाओं से ऊपर उठ जाता है वही सच में आजाद होता है। अगर जीवन को गहराई से समझ लिया तो अकेले में भी मेला सा लगेगा, और अगर समझ ना आई तो मेले में भी अकेलापन घेर लेगा। यह तुम्हारी सोच है जो परिस्थितियों को बदलती है, परिस्थितियां तुम्हारी सोच को नहीं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग नाटक देखकर आंसू बहाते हैं, लेकिन असली दर्द देखकर कहते हैं यह तो बस एक ड्रामा है। यह दुनिया भावनाओं को नहीं बल्कि सिर्फ प्रदर्शन को महत्व देती है। कभी कभी जीवन भीगे हुए कागज जैसा हो जाता है, न उसमें कुछ नया लिखा जा सकता है, न ही उसे जला ही सकते हैं। लेकिन याद रखो, नया अध्याय शुरू करने के लिए बस साहस चाहिए होता है। जीवन में सबसे ताकतवर चीज तुम्हारी सोच है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं और यही कमियां हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। जो हमें सच में समझता है वही असली साथी होता है। दूसरों की गलतियों से हम सीख सकते हैं और कभी कभी वो सबक खुद से ही मिलता है। रिश्ते तो बनते हैं, लेकिन उन्हें निभाना और बनाए रखना सबसे बड़ा फर्ज है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखो, वह कभी निराश नहीं करेगा। जब तक तुम अपनी अच्छाई और सच्चाई पर यकीन रखते हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। दुनिया में प्यार बांटना बहुत जरूरी है। जितना प्यार तुम दूसरों में बिखेरते हो उतना ही वापस मिलता है, और यही प्यार तुम्हारे जीवन में सुकून और शांति लाता है। अपनी सोच और आदतों को सही दिशा दो, क्योंकि यही तुम्हारे व्यक्तित्व की असली नींव रखती हैं। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी और सागर बनाती हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार और कर्म तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा तय करते हैं। समय, हालात और लोग कभी एक जैसे नहीं रहते। हमें इन बदलावों को समझना है, उनसे ऊपर उठना है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। जीवन में जो सच्चा है वह कभी नहीं बदलता और वह हमेशा हमारे साथ रहता है। जहां सबकी हिम्मत टूट जाती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की कहानी शुरू होती है। असली बदलाव तब आता है जब तुम हालात को नहीं बल्कि अपना स्वभाव बदलते हो, क्योंकि लोग और जगहें बदलने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी सोच वही पुरानी रह गई तो मंजिलें हमेशा दूर ही रहेंगी। जो दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता, उसके जीवन में भले देर से सही लेकिन अच्छा वक्त जरूर आता है। और जब जिंदगी दांव पर लग जाती है तब इंसान की रफ्तार भी दोगुनी हो जाती है। यही संघर्ष की वो आग है जो भीतर के साहस को बाहर लाती है। हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं कौन हूं? EAR बाय यह जीवन बस एक यात्रा है जहां हर कोई किसी न किसी भूमिका में बंधा हुआ है, लेकिन अपनी असली पहचान को संवार है झना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। इस दुनिया में हर किसी को दूसरों की दरारों में झांकने की आदत होती है, लेकिन जब तुम अपने जीवन के दरवाजे खुद खोल देते हो तो कोई झांकने भी नहीं आता। लोग तुम्हारी कमजोरियों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन जब तुम अपनी सच्चाई उनके सामने रख देते हो तो वे नजरें फेर लेते हैं। यही संसार का स्वभाव है। दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन अपनी सच्चाई को स्वीकार करना बहुत कठिन।
जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होते हुए भी बेहोश सा रहता है। नकारात्मक विचार जब मन को भर लेते हैं तो इंसान खुद को ही खो देता है। इसलिए मन को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हर कोई यही कहता है कि दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई यह नहीं मानता कि मैं भी कहीं ना कहीं मतलबी हूं। यह संसार दर्पण की तरह है, तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम सच में हो। अगर लोग स्वार्थी लगते हैं तो यह संकेत है कि कहीं हम भी उसी प्रवृत्ति के हिस्सेदार हैं। लोग झूठ बोलते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सच्चाई यह है कि हम अपने कर्मों के साथ आते हैं और कर्मों का फल लेकर ही जाते हैं। सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं है। जो इंसान सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखता, वह जीवित होकर भी मरा हुआ होता है। सच कड़वा होता है, इसीलिए बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। दुनिया को खुश करने के लिए झूठ बोलना आसान है, लेकिन सत्य के साथ खड़ा रहना बहुत मुश्किल। जीवन का असली संघर्ष यही है, ठोकर खाने के बाद खुद को संभालना और फिर से खड़ा होना। सच और झूठ में फर्क करने का साहस रखो। जमाने की बातों में अपने कानों में जहर मत घोलो। समय हमेशा बदलता रहता है। अच्छे वक्त में तुम्हारी गलतियां मजाक लग सकती हैं और बुरे वक्त में मजाक भी गलती बन सकती है। रोना और दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चे साथी और अपनों का साथ हर दर्द को हल्का कर देता है। खुशी को गले लगाओ, क्योंकि उदासी के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे साफ और शुद्ध होता है। मित्रता की असली परीक्षा तब होती है जब तुम अपने मित्र को उसकी गलतियों का सामना करवाते हो। यह मुश्किल है, लेकिन यही सच्चे रिश्ते को मजबूत बनाता है। धन और दौलत से ज्यादा जरूरी है एक साफ, सच्चा और दयालु दिल। कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमाई तो हमेशा गरीब ही रहोगे। अपनी चमक हमें खुद ही लानी पड़ती है, किसी और के दिए हुए प्रकाश से नहीं। इसी तरह एक दी हुई जुबान और काम आया इंसान कभी भूलने की चीज नहीं होता, क्योंकि वही जीवन में सच्चे रिश्तों की नींव बनाता है। अपने आलस्य को तुरंत छोड़ दो, क्योंकि आलस धीरे धीरे इंसान को बर्बाद कर देता है। मेहनत सबको मौका देती है, लेकिन असली मेहनत वही है जो सफलता के नए रास्ते खोलती है। रिश्तों में झुकने से कभी मत डरना। अगर झुकने से रिश्ता मजबूत होता है तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार सिर्फ तुम्हें ही झुकना पड़ता है तो रुककर सोचो, क्योंकि एक बार झुका हुआ रिश्ता समय के साथ कमजोर पड़ सकता है। शीशा और रिश्ते दोनों नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमी से। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ। सफलता का असली कारण सिर्फ कोशिश है। हर बार कोशिश जरूर करो, क्योंकि कोशिश ही हमें हर बाधा से पार ले जाती है। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छाई होगी। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों को भी निगल जाते हैं, लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर वक्त खराब है तो उसे बदलने का साहस रखो। खुशियों के आंसू तो हमने देखे हैं, लेकिन कभी गम की हंसी भी देखने का हौसला रखो, क्योंकि जब तुम खुद में संतुलित होगे तो हर परिस्थिति को सुलझा सकोगे। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमारे अपने ही देते हैं, और वे कभी किसी एक्स रे में नहीं दिखते। ऐसे जख्मों को सहन करना ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। नफरत और घृणा से कभी किसी का भला नहीं हुआ, और सबसे बड़ी सजा यही है, कोई तुम्हारी कीमत न समझे। अगर कोई तुम्हारी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। नर्क देखना चाहते हो तो बेरोजगार होकर देखो। यही वह पल है जब भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। कितना अजीब है यह जीवन। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी का चयन त्याग देते हैं। वे हर उस चीज के पीछे भागते हैं जो क्षणिक है, और उसी में अपनी आत्मा को खो देते हैं, और उसी में अपनी आत्मा की स्थिरता खो देते हैं। वे नहीं समझते कि जीवन माँ जैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, कोमल और स्वीकार करने वाला। माँ देती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगती। वैसे ही तुम्हें भी जीवन को उसी भावना से जीना है, क्योंकि जो देता है वही सच्चा होता है। असली बुद्धिमान वह नहीं जो हर बात में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, बल्कि वह है जो जानता हो कि कब चुप रहना चाहिए। जब बोलना जरूरी हो और मौन रहो तो वह कमजोरी है, लेकिन जब बोल सकते हो और फिर भी मौन रहो तो वह परिपक्वता है। यही मौन तुम्हें भीतर से ताकत देता है और तुम्हारी आत्मा को स्थिरता में स्थापित करता है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। चाहे तुम कुछ भी ना खरीदो, लेकिन वहां से निकलते वक्त तुम्हारी आत्मा पर सुगंध जरूर छूट जाती है। समय, परिस्थितियां और लोग सब बदलते रहते हैं। बस ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वह कभी निराश नहीं करेगा। दूसरों को दोष देने या दुनिया को बुरा कहने से पहले समझ लो, हर इंसान किसी न किसी सहारे की तलाश में है।
जब सब खुद के लिए सहारा ढूंढ रहे हों तो तुम किसके भरोसे की उम्मीद करोगे? अपनी ताकत खुद बनो, दूसरों से कम उम्मीद रखो और खुद पर ज्यादा भरोसा करो। यही हर मुश्किल से निकलने की असली कुंजी है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब तक मन खुश है हर चीज सुंदर लगती है। एक बूंद भी बारिश जैसी लग सकती है, लेकिन जब मन अशांत हो तो सब कुछ व्यर्थ सा प्रतीत होता है। यह मन की स्थिति ही है जो जीवन को अर्थ देती है। जो लोग रोटियां कचरे में फेंकते हैं वे हमें सिखाते हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असलियत दिखाने लगता है। जीवन का एक नियम याद रखो, यहां गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। जो संघर्ष से डरता है वह कभी जीत का असली आनंद नहीं ले पाता। सच्चाई यह है कि हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। चेहरे पर मुस्कान और दिल में दर्द, यही जीवन की विडंबना है। तुम सही निर्णय कैसे लेते हो? अनुभव से। और अनुभव कैसे आता है? गलत फैसलों से। इसलिए जब जीवन में समस्याएं आए तो घबराओ मत। हर समस्या का अंत तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर हो सकता है। झूठे लोगों की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश कर सकती है, लेकिन याद रखो, सच्चे इंसान की खामोशी झूठे की नींव हिला सकती है। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो इसे उसकी मजबूरी मत समझना, यह उसके भरोसे और लगाव का प्रतीक है। और याद रखो, जब कोई बार बार असफल होने के बावजूद कोशिश करता है तो वह अंदर से बहुत मजबूत बन जाता है। गलती करने वाले अक्सर बच जाते हैं, लेकिन गुस्से में प्रतिक्रिया देने वाले हमेशा दूसरों की नजरों में बुरे बन जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो और हर स्थिति को समझदारी से संभालो। जहां सम्मान और समय भी मांग कर मिले वहां रहना कभी उचित नहीं होता। रिश्ते तब तक सुंदर रहते हैं जब तक वे सहजता से निभाए जाते हैं। जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोना मूर्खता है। इस दुनिया में झूठ धीरे से भी बोला जाए तो सब सुन लेते हैं, लेकिन सच कितना भी चिल्लाकर कहो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। यही समाज का स्वभाव है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, न कि जो सत्य हो। खूबियां देखकर तो हर कोई प्यार जताता है, लेकिन जीवन में स्थान उसी को दो जो तुम्हारी कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। जो सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयों के कारण करीब है वह समय बदलते ही दूर चला जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।